तो यहाँ कुछ लोगों को ये शक शंका भी हो सकते हैं कि जब सारे बौद्ध हैं, बोधिसत्व हैं और संसार की जितनी भी कठिनाई है उसे दूर करने वाले लोग हैं, फिर हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना भी पैदा हो सकती है, लेकिन ये गलत है। हमें कर्म भी देखने होंगे। तो संसार की जितनी भी कठिनाई या दुख तकलीफ है वो अपने कर्म के कारण है, कुछ पाप के कारण है। इसलिए सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर खुद में बदलाव लाने की जरूरत है और एक एक इंसान अपने आप में बदलाव लेकर आए। भगवान बुद्ध ने अपने वचनों में कहा कि कोई भी आकर आपके पाप को धो नहीं सकता। उसी तरह बुद्ध किसी दूसरे को अपना ज्ञान आशीर्वाद के तौर पर नहीं दे सकते। बुद्ध ने जो हमें ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग दिखाए तो उस शिक्षा का अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप स्वयं ही अपने मालिक हो, स्वयं ही अपने नाथ हो। इसलिए व्यक्ति के एक जोर लगाना चाहिए अपने में एक बदलाव लाने का। जैसा कि कहा गया है कि बुद्ध चित्त की घुड़सवारी करके इस ओर प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास को महीनों साल अभ्यास करते हुए जानना चाहिए। जैसे कि आचार्य अत्रा ने सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण दिया है। सूर्य मतलब जो भीतर के बोध चित्त हैं और चांद यानी कि बाहर के जो बोध चित्त को दर्शाता है। इन अभ्यास कल्पों तक करते रहने चाहिए, जन्मों जन्मों तक अभ्यास करते हुए, हिम्मत ना हारते हुए। और अगर हिम्मत हार गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए जो शास्त्र हैं उनके भी अध्ययन और स्वयं उसका शोध करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब अपने आप आंखों से आंसू निकलना या रोएं खड़े होना शुरू हो जाएंगे और फिर जज्बाती तौर पर आस्था पैदा होगी। ऐसी आस्था जब पैदा होती है तो वो खाबे और अपने आप निकलती है। ऐसे समय में अभ्यास करते हुए, इस माध्यम से अभ्यास करते हुए सबसे पहले महायान की दृष्टि से संप्रमार्ग यहां बताए गए हैं। इसका पहला स्थान यहां प्राप्त होता है। फिर ऐसे भावना करते करते प्रयोग मार्ग पर जाते हैं। उसके शून्यता को अनुमान के तौर पर नहीं बल्कि जब इसके साक्षात दर्शन हो जाएं तब वो दर्शन मार्ग पर आ जाते हैं। इसके बाद पहला भूमि प्राप्त होती है। यहां फिर श्लोक को पढ़कर आगे का पाठ करते जाएं और संक्षेप में बोधिचित्त जो है वो दो प्रकार के हैं, बोधि प्रधान चित्त और बोधि स्थान चित्त। तो इस माध्यम से पाठ करना चाहिए। बोधिचित्त दो प्रकार होते हैं, एक प्रार्थना करते हुए बोधिचित्त, दूसरा प्रस्थान बोधिचित्त है। सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर उसका अभ्यास करते करते उसमें प्रस्थान करने की बात बताई गई है। यहां इन श्लोकों का आप एक एक करके पाठ करते जाएं। इसके बाद पेज 41 है। यहां बोधि प्रणदान लाभदायक होता है। बोधि प्रधान चित्त के अनुसार इसमें नियमितता नहीं रहती है। यहां कहा गया है कि बोधि चित्त में जो प्रार्थना करने का अभ्यास है वो बहुत लाभकारी है, लाभदायक है। लेकिन बोधि प्रस्थान यानी कि बोधि में प्रवेश करने के जो है उतना अभ्यास करें। इसलिए बोधि चित्त में प्रवेश करना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यहां एक एक करके पाठ करते हुए अंत में आता है पेज नंबर 50 पर लिखा हुआ कि दुख से बचने के लिए प्राणी दुख की ओर ही दौड़ते हैं। अपने के कारण सुख की कामना करने वाले लोग शत्रु के समान खुद ही अपने सुख को नष्ट कर देते हैं। तो महामहिम जी यहां इस श्लोक की विस्तार से कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति प्राणी कभी दुख नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद सब दुख भोग रहे होते हैं। मनुष्य को तो इससे निवारण पाने के लिए दिल और दिमाग प्राप्त है। इतना तेज दिमाग होने के कारण भी हम दुख भोग रहे होते हैं। इस वजह से हो रहा है, हमारी दुख तकलीफ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ऐसे दुख तकलीफ हमारे मोह हैं, जिनकी अज्ञानता कारण उस अज्ञानता को एक शत्रु के तौर पर देखते हुए अपने प्रति जो सुख की इच्छा है वो इसलिए दुख का उपाय होने के कारण हम इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। दिमाग उस पर नहीं रखते, उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए वो उपाय हमारे सामने होने के बाद भी हमारे लिए बिल्कुल अनदेखे हैं। यहां श्लोक नंबर 30 से होते हुए और जैसे कि इसमें कहा गया कि उनके मोह को दूर करता है, उस प्रकार का साधु कहा गया, उस प्रकार मित्र कहाँ है, उस प्रकार का पुण्य कहाँ है, आदि आदि तमाम जगहों। यहां मोह के अर्थ कई हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मोह का अर्थ पुण्य को ना अपनाना, पाप को अपनाना। अज्ञानता जो है वो उस मोह से संबंधित है। कहने का अर्थ है कि यहां जो खुदगर्जी मन है उसे त्यागना जरूरी है। दूसरों का कल्याण करने का संकल्प जरूरी है। जैसे कि एक बार जब विज्ञान का सम्मेलन हो रहा था तो एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए प्राणियों के हित बोधिचित्त का अभ्यास लाभदायक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पाप की जो सोच होती है,
चाहे मुकाबलेबाजी हो या किसी को नुकसान पहुंचाने की बात हो या किसी को बद्दुआ देने की बात हो, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अकेले रह जाते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं होता। हमेशा में घबराहट रहती है, डर में जीना पड़ता है। इसलिए यहां इसके माध्यम से कहा गया कि ईश्वर को मानने वाले जो धर्म होते हैं, जो ये सोचते हैं कि सारा संसार किसी एक के द्वारा रचा गया, ऐसे मानने वाले लोगों की आस्था एक तरह की है। वो उसी आस्था में बने रहते हैं। ये अपने आप में अभ्यास है। अपने आप को एक तरह का दास या दासी बनाकर प्रवेश करें। ऐसे व्यक्तियों में स्वार्थ कम होता है। वहीं तौर तरीका भगवान बुद्ध के भी धर्म में होता है। ऐसे जो गर्ज और स्वार्थी लोग होते हैं, उसे कम किया जा सकता है। तो हमारे जो ईसाई धर्म के जो मित्र होते हैं, तो वो जब आस्था का अभ्यास करते हैं तो वो आपाधापी का जो जीवन है उसे एक तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को विज्ञान में भी मान्यता दी गई और उसके बाद एक एक करके पाठ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि कोई उपकार बदले उपकार करे तो उसकी भी प्रशंसा होती है। तो बिना कारण हित करने वाले बोधिसत्व में विषय में क्या कहा जाए। और यहां अंत में महामहिम जी जिस श्लोक की विस्तार से व्याख्या दे थे, जैसे कि इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति बोधिसत्व का अभ्यास कर दूसरों का कल्याण करने वाले व्यक्ति का नुकसान करे, तो उस नुकसान का फल हमें नरक में जाकर मिलता। इसका इतना बड़ा पाप होता है क्योंकि पुण्य का एक प्रमाण, जहां तक पाप की बात करें तो वो प्रमाणिक नहीं होता। पुण्य को अगर हम तंत्रयान की दृष्टि से देखें तो बारीकी मन से भी किया जा सकता है, सोच विचार करके भी किया जा सकता है। यानी कि जहां तक पाप की बात है तो ये कभी सोच विचार के ध्यान से नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां अंत में लिखा गया कि ऐसे बोधिचित्त व्यक्ति को नमन करते हुए अंत में से श्लोक में 36 नंबर पर लिखा गया, मैं उनके शरीर को नमन करता हूं जिसमें रत्न उत्पन्न हुआ, जो कि उनके बदले किए गए उपकार के बदले ही उपकार देते हैं। जो उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनके शरीर में जाता हूं। इसके साथ ही यहां यह अध्याय समाप्त हो जाता है। इसके बाद बोधिचर्य अवतार का जो दूसरा अध्याय है, पाप द्वेषना, ये पेज नंबर 59 पर है। तो यहां से शुभारंभ इसका होता है। उस बोधिचित्त रत्न को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए मैं तथागत हूं। यहां की जहां बोधिचित्त का ध्यान करने के लिए 2 प्रकार हैं, उसके लिए 2 चीज जरूरी हैं जो कि पहले बताए गए थे। वो सोच शुरुआत में पैदा होने मात्र से, जैसे विधि के अनुसार पूजा पाठ करना होता है, तो जब पूजा पाठ दीक्षा लेने की बात होती है तो वो संवार या दीक्षा लेने के लिए आप मूर्ति आदि सामने भी दीक्षा ले सकते हैं। और अगर गुरु या आचार्य के समक्ष दीक्षा लें तो वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में होने से वो अपनी आस्था विश्वास पर फर्क पड़ता है। उसी तरह से अगर आप सबूत दीक्षा लें तो वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में होने से अपने आस्था विश्वास पर फर्क पड़ता है। इसलिए शिक्षा का पालन करने की भी सुविधा होती है और शरण गमन की भी। तो सबसे पहले यहाँ आचार्य नागार्जुन द्वारा भगवान बुद्ध के लिए जो नमन है, दर्शन के माध्यम से वो करते हुए, जैसे तथागत भगवान बुद्ध के अवतार सूत्र में ये कहा गया कि भविष्यवाणी के तौर पर आने वाले समय में कई सिद्धांतवादी हो सकते हैं, क्योंकि संसार किसी भी एक धर्म आधारित नहीं है। और आज के वातावरण को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि ये दुनिया जगत किसी एक धर्म या एक सत्य पर नहीं है, बल्कि अनेक धर्म और अनेक सत्यों पर आधारित है। इसकी वास्तविकता की अगर बात करें, खासकर धर्मों के दर्शन और सिद्धांतिक जो लोग हैं, उनके अपने अपने सत्य होते हैं। और आज जो हम दुनिया को देखते हैं, ये बात ज्यादा स्पष्ट होती है। व्यक्तिगत तौर पर अपना अपना सत्य या धर्म हो सकता है, वे व्यक्ति के आधार है। लेकिन जहां तक कि समाज की हम बात करें तो वो अनेक धर्म और अनेक सत्य को मानना पड़ेगा। ये हालात की बात है। और दूसरी बात, जैसे कि भगवान बुद्ध के सूत्र में ये कहा गया कि देवता धर्म या मनुष्य के धर्म आदि में धर्म जो कहा गया, अमूमन दुनिया में जो धर्म है उसे हम देवयान कहेंगे, यानी कि देवता के धर्म। क्योंकि धर्मों के जो लक्ष्य हैं, वो अभ्यास करने के जो मकसद है, वो मन की शांति के लिए होता है। करुणा मैत्री इससे प्रभावित होकर उस पर आधारित होने के लिए होता है। आने वाले जन्म में देवलोक में जन्म लेना और भगवान के दर्शन करना, जैसे कि ईसाई या मुस्लिम धर्म जो हैं, जहां तक भारतवर्ष में हिंदू और सनातन धर्म की बात है, वो मन की शांति के लिए है। और फिर मन की शांति के लिए जब समाधि करते हैं तो संसार में जो होता है वो भोगते हैं। सांसारिक सुविधा होती है, उन्हें दोष में देखते हुए, द्वेष में देखते हुए देवलोक में परखा जाता है। और फिर शनात या विपासना, इस तरह से ध्यान करने की जो परंपरा है उसे हम धर्मों में यान कहते हैं। और फिर दूसरी बात, जहां तक बौद्ध की बात है, तो केवल या तो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर सभी प्राणियों के मोक्ष की प्राप्ति हो, इस संकल्प के साथ बोधि की प्राप्ति करना सूत्र में कहा गया। तो इसीलिए ये सब बात का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे समक्ष यथार्थ है।
और विशेषकर भारतवर्ष में हजारों वर्षों से जो धर्म हैं वो सभी एक मंच पर विराजमान है। उन सभी धर्मों को जो एक साथ मान सम्मान मिल रहा हुआ है, ये सही मायने में जरूरत भी है और हकीकत भी है। जगत में सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उस प्रकार से हैं। जो आर्थिक समस्या है या फिर शासन चलाने की जो समस्या है, इन समस्याओं के जो कर्म और कारण हैं वो धर्म के माध्यम से करना चाहिए, लेकिन समाधान करने का धर्म है। अगर वही समस्या बन जाए तो ये एक बहुत ही ना समझने की बात हो सकती है। इसलिए समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान धर्म माध्यम से शांत हो जाए। इसलिए सब एक साथ एकता सूत्र में बांधते हुए आपके हमारे भारतवर्ष की जो पहचान है वो बनी रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से जिज्ञासा के तौर पर लेते हुए इस बात को समझें। अगर बौद्ध चित्त की बात करें तो ये दो ख्यालों पर आधारित है, दो सोच पर आधारित है। जैसे कि अभी समय अलंकार में कहा गया कि संकल्प लेने की जो बात है वो दूसरों के हित में संकल्प लेना होता है। इसके लिए दूसरों को या सभी प्राणियों को बोधि की प्राप्ति हो, इसलिए दूसरों के हित में मन में एक अनुभव सोच होनी चाहिए जिससे किसी भी तरह के प्राणियों को त्यागें। तो इसलिए महाबोधि की प्राप्ति के लिए मन में जिज्ञासा रखते हुए और ऐसे बुद्धि के ज्ञान की प्राप्ति के लिए शून्यता के दर्शन होना बहुत महत्वपूर्ण है। और शून्यता के दर्शन के लिए बत्तियों की पहचान होना जरूरी है। जैसे कि उसके बारे में प्रमाण वर्तिका ग्रंथ है, धर्म कीर्ति का दो तरह से रखते हुए निरात्म व्यक्ति पर आधारित दो तरह के बताए गए। हालांकि वो ज्ञानवादी दृष्टिकोण से हैं। जहां तक सांसारिक बुनियाद की बात की जाए, जैसे कि श्री चंद्र कीर्ति के दो दर्शन हैं, उसे देखते उसके दृष्टिकोण के मुताबिक, और उसी तरह नागार्जुन के मूल माध्यम कणिका के जो विषय हैं में भी ये बताया गया है। उसमें बताया गया कि एक दिमागी तौर पर दृष्टिकोण के मुताबिक कोई भी वस्तु अपने हिसाब से है तो वो किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। और कोई भी वस्तु जिसे हम तीन तरह से देखें या फिर चार सत्य के आधार पर देखें तो अगर कोई स्वभाव से है तो उसे हम देख नहीं सकते। पसंपदा जो ग्रंथ है उस दृष्टि से भी यह बताया गया कि अगर कोई वस्तु अपने स्वभाव से है तो उसे हम कैसे रखेंगे। तो फिर ऐसे हालात में कोई भी जो भी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है तो अपने आप बने हैं ऐसा माना जाता है, और उस विचार दृष्टि से कर्म और फल को भी रखने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए शून्य के दर्शनों पर विश्वास मिले, उसके बाद कर्म और फल पर विश्वास होता है, और कर्म और फल पर विश्व के बाद चार आर्य सत्य जो हैं वो बुद्ध के वचन है, उसके प्रति जो विश्वास है वो भी प्रमाणिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो बुनियादी बात है वो अज्ञानता के कारण होती है, हम ना समझी के कारण नहीं समझते। इसलिए माध्यमिक दर्शन और प्रमाणिक दर्शन को एक साथ करके, खास तौर पर जो दौलत कीर्ति के जो माण के जो ग्रंथ हैं, इन माध्यमिक ग्रंथों के जो दर्शन हैं उन्हें जानकर अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हमें बोधि के ज्ञान के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। स्वयं को एक आत्मविश्वासी के तौर पर जानना जरूरी है, उसे पहचान जरूरी है। बिना पहचाने हम उसकी जिज्ञासा कैसे रख सकते हैं। खाली प्रार्थना करके बोध प्राप्ति हो तो यह संभव नहीं है। इसलिए जो ग्रंथ हैं उनके प्रति जिज्ञासा होना जरूरी है। उसके बाद प्रतिसंपात के कारण सब कुछ हो रहा है, यह विश्वास हमें रखना चाहिए। तो इसीलिए प्राणियों के प्रति जिनके द्वारा हमें बोध चित्त की प्राप्ति हो उन्हें जानना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने आप को विश्वास मिलना चाहिए कि मैं भी बुद्धि की प्राप्ति कर सकता हूं। जब तक ये विश्वास मिलेगा तब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए सूत्र में भी ये कहा गया कि सभी चीजें करुणा पर आती हैं, उनके कारण ये सभी चीजें हम नहीं समझ पाए हैं।